अस्सलामुअलैकुम। मैंने ये भी थोड़े दिन पहले जैसे मक्खन बनाया था, तो आज मैं उसका आपको घी बनाना बताऊंगी कि घी कैसे बनता है। अब ये मैं देगची में डाल दूंगी, या ऐसा ऐसा पकता रहेगा। तो ये घी जब बनेगा तो ये मलाई जो इसके अंदर खीस है वो नीचे बैठ जाएगी और घी ऊपर आ जाएगा। बस 15-20 मिनट लगेंगे इसको बनने में, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर मैं मलाई ऐसे ही डाल देती तो ये बहुत देर में बनता मक्खन, घंटा से भी ज़्यादा लग जाता। मगर अब ये जल्दी बन जाएगा इसमें, क्योंकि पानी कम है। और बस इसको हल्की आंच पे बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और ये जल जाएगा, फिर जली भी आएगी मक्खन में। तो हल्की आंच पे इसको बनाना है। और जब ये पिघल जाएगी ना, मैं इसको छोड़ दूँगी और फिर इसको ढक दूँगी। एक दो दफ़ा बीच में हम इसको चला भी देंगे, तो ताकि ये लगे ना नीचे। बस मीडियम लो आंच रखनी है अभी, जब तक ये पिघल रहा है। फिर मैं थोड़ी स्लो कर दूँगी, ज़्यादा फुल आंच पे नहीं बनाना, बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसमें ना उबाल आ गया है। मैं इस चूल्हा हल्का कर दूँगी, अगर हल्का नहीं करूँगी तो ये उबल के गिर जाएगा नीचे, इसलिए मैं इसको हल्का करती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता पकेगा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब इसके अंदर ना दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो बस अब इसका मतलब ये है कि ये घी है बस बनने वाला है। ये खीस बन जाएगी, लाइट ब्राउन हो जाए तो बस चूल्हा बंद कर दे। ज़्यादा डार्क नहीं करनी, नहीं तो फिर इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा डार्क करी ना तो फिर वो जले हुए की तरफ चला जाएगा। तो बस ये अभी बस बन जाएगा, 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसको यहीं पे खड़े खड़े इसको चम्मच चलाते रहें और थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके बस चम्मच चलाना है। अगर छोड़ा तो ये उबल जाएगा। तो मैं अब थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके तो मैं इसको यहीं पे खड़े खड़े पका लूँगी, चम्मच चलाते रहूँगी ताकि इसकी खीस ना नीचे ना लगे। अगर नीचे लगी तो फिर बस वो जलेगा, फिर नहीं चम्मच चलाया तो। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब घी बनना शुरू हो गया है, तकरीबन बन गया है। जो खीस है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, मगर उसको चम्मच चलाना है ताकि चिपके ना। बस जब ये बन जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो खीस बचेगी ना, जब हम इसमें से घी निकाल लेंगे तो उसमें से भी थोड़ा सा घी और निकलता है एक दफ़ा, और उसमें हम पानी डाल के उसको फ्रीज़र में रख देंगे तो वो घी जो होगा ऊपर आ जाएगा। एक दफ़ा घी उसमें से और निकल जाएगा और खीस बिल्कुल खाली हो जाएगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब बन गया है, खीर ब्राउन होकर नीचे बैठ गई है। आप ठंडा होने पर आप किसी जार में डाल लें इसको। कलर देखें इसका कितना अच्छा है, उसमें खुशबू भी आएगी। ये बन गया।